एक पुरानी कहावत है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के अंदर एक कॉमन आदत पाई गई है कि वो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में भी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपके अंदर अगर किताबें पढ़ने की आदत है तो डेफिनेटली उन लोगों के मुकाबले आपके सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश झा है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में ऑनलाइन कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ कैसे ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि आपको आपके ग्रोथ में मदद मिले, इससे रिलेटेड वीडियोस लगातार बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहीं यहाँ या यहाँ कहीं पे लाइक बटन है ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं लगातार ऐसे वीडियोस जो है आपके लिए बनाता रहूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही शानदार किताब है जिस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। ये बिजनेस स्कूल बुक जो है वो लिखा गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हैं। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है और इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड जो है वो बहुत ही फेमस बुक है उन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लोग सीखना चाहते हैं पैसों के बारे में, जो लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, जो लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के लिए रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी किताब है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा है, वो बेस्ट सेलर राइटर में आते हैं और लाखों करोड़ रुपए जो है वो कमाते हैं अपने बिजनेस से भी और साथ ही साथ अपने बुक्स के माध्यम से भी। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं और स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के ऊपर उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय, और दूसरा बिजनेस स्कूल। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इस बुक में ऐसा क्या ख़ास है जो कि मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और शायद आप लोगों के भी ये बुक जो है वो पढ़नी चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं। तो इस बुक की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने इस बुक में 11 ऐसे कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको ये काम जो है वो करना ही चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन जो है एक बहुत ही शानदार प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा क्यों है वो इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है। ये बुक आपको कहीं पे भी उपलब्ध हो जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक भी दे रखा है ताकि अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को ख़रीद सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि और भी पॉइंट शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। तो देखा गया है ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आते हैं। उनके दिमाग में पहले से बहुत से लोगों ने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट की होती है जो कि काफ़ी गलत होती है, या फिर जब शुरुआत में वो लोगों से मिलने जाते हैं तो लोगों के ओपिनियन के शिकार हो जाते हैं और असली पिक्चर नहीं देख पाते। तो इसलिए ज़रूर है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना काम शुरू कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो इससे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एक सही पिक्चर मिलेगी और ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलेगी जिसने पूरी दुनिया भर में स्टडी की हुई है कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं। मैं बातें करूंगा कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या है जो बहुत ख़ास है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले चैप्टर में ही उन्होंने बताया हुआ है कि जो दुनिया भर के जो अमीर लोग हैं या दुनिया भर में ऐसे लोग जो पैसा बनाते हैं वो एक काम सबसे ज़्यादा करते हैं और एक काम ये ऐसा है जो कि कॉमन है उनके बीच में, और वो ये काम है कि वो नेटवर्क बनाते हैं। हर अमीर आदमी का अपना एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है यही करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपको कहता है कि आप भी अपना नेटवर्क बिल्ड करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं और साथ ही साथ वो अमीर लोगों के साथ ही नेटवर्क बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो धन है वो लगातार, उनका जो पैसा है वो लगातार बढ़ता रहता है। वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते हैं जहाँ पे और नेटवर्क क्रिएट किया जाए जिससे कि और ज़्यादा पैसा जो है वो कमाया जाए। रीसेंट एग्जाम्पल में हम सब जानते हैं
रिलायंस जियो के बारे में, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने काफ़ी बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया पूरे इंडिया में। उन्होंने रिलायंस जियो के माध्यम से एक ह्यूज नेटवर्क बिल्ड किया और आज जो है अरबों के स्वामी हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क की बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया भर के अमीर लोग जो है वो फॉलो करते हैं। अगर फेसबुक की बात करें, जुकरबर्ग जो है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क संभालते हैं फेसबुक के माध्यम से, जहाँ पे करोड़ों लोग जो है फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से नेटवर्क बिल्ड करना अमीर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आपको जो है वो नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, या नेटवर्क बिल्ड अगर आप करते हैं तभी आप अमीर बन सकते हैं। और इसका ऑपोजिट भी उन्होंने सही बताया है कि जो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं वो गरीब लोगों के साथ नेटवर्क करते हैं, इसलिए वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। तो इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ अपना संगत बनाना चाहिए, या उन लोगों के साथ आपको अपनी बातचीत बनानी चाहिए जो पैसा कमाते हैं या जो अमीर हैं। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों के नेटवर्क में आने से आपको लाभ मिलेगा और आप भी उस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सेम चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि अमीर बनने के और भी बहुत से तरीके हैं। ऐसा नहीं कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से ही आप अमीर बन सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने 10 अलग अलग तरीके बताए, जिसमें से तो कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे कि हो सकता है आप पैसे बचा के अमीर बन सकते हैं, आप किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर बन सकते हैं, और दुनिया भर के तरीके उन्होंने बताए हैं। लेकिन सबसे पावरफुल तरीका उन्होंने बताया है, 2 खास तरीके ऐसे हैं जो कि 9वें और 10वें नंबर का उन्होंने बताया है कि आप इन्वेस्टर बन के अमीर बन सकते हैं, और लास्ट में बताया है कि आप एक बिजनेस बना के अमीर बन सकते हैं। जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट की आती है कि आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ह्यूज नॉलेज की आवश्यकता होती है, बहुत डेप्थ नॉलेज की होती है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी वहाँ इन्वॉल्व होता है। 10वें पॉइंट पे जब उन्होंने बताया कि आप बिजनेस बना के भी अमीर बन सकते हैं, तो वहाँ पे भी रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि बिजनेस खड़ा करना, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, ये कुछ बड़े बिजनेस है, और बिजनेस बनाना जो है बहुत जोखिम भरा काम होता है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। इससे कम रिस्क अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस में, यानी कोई सक्सेसफुल बिजनेस है उसकी आप फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस की फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं, लेकिन 11वां तरीका उन्होंने बताया है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करके भी अमीर बन सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात उन्होंने मेंशन किया है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको बहुत ही कम अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परमिशन देती है, और साथ ही साथ आपको और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है। अगले चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार इसके बारे में बात की जाती है कि आखिर किस तरीके की एजुकेशन हमें लेनी चाहिए या हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी का ये मानना है कि जो एजुकेशन हमें स्कूल में दी जाती है उसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उस वास्तविक जीवन में हमें पैसा कमाने के बारे में नहीं बताया जाता और सक्सेस के बारे में नहीं बताया जाता। तो वास्तव में ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन क्या है? ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन है वो एजुकेशन जो हमें हर तरीके से डेवलप करने में मदद करे। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। उनका ये मानना है स्कूल और ऑफिसेज जो होते हैं वो गलतियों से सीखने का मौका नहीं देते, वो गलतियों पे सज़ा देने में विश्वास करते हैं। स्कूल में ज़्यादातर समय जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको सज़ा दी जाती है। अगर आप मान लीजिए नौकरी में हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आपको वार्निंग इशू किया जाता है, या फिर ऐसी परिस्थिति की क्रिएट की जाती है जिससे कि आपका पैसा नहीं बढ़े, कुछ इस तरीके की सज़ा आपको मिलती है। तो क्या होता है, आप गलतियां करने से डरते हैं, और जब आप गलतियां करने से डरते हैं तो आप जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। और रॉबर्ट टी कियोसाकी का ये मानना है कि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे, एज ह्यूमन बीइंग, इंसानों के तौर पे
हम अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पे आपको ये मौका मिलता है कि आप गलतियां करके सीख सकें, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है सीखने का। यह आपके जॉब में संभव नहीं है, यह हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वहाँ ये संभावना रहती है कि आपको ये मौका मिलता है। और ख़ासकर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ में आपको ये एजुकेशन भी लेने को मिलती है कि आप गलतियां करें, आप जाके वो मिस्टेक्स करें जिससे कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके। तो इसे ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन का नाम दिया है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमें डरा के रखा जाता है और डर की वजह से हम जो है कई बार स्टेप भी नहीं लेते, कई बार कदम भी नहीं बढ़ाते अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए। पूरे लाइफ टाइम के लिए हमें पंगु बना देता है। तो ये सक्सेस की तरफ जाने वाली एजुकेशन नहीं है, ये सक्सेस से पीछे धकेलने वाली एजुकेशन है। तो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि ऐसी एजुकेशन ले जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सके, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन देता है। इसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी कि आपको ऐसी संगत मिलती है, आपको ऐसे लोगों का साथ मिलता है जहाँ पे कि जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं ढकेलते। इस चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि आपको यहाँ पे मौका मिलता है उन लोगों के साथ रहने का जो आपको ऊपर उठाते हैं। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स क्या है? रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि पूरी दुनिया में लोग जो है वो 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होते हैं। सबसे पहले ई क्वाड्रेंट में लोग आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो ई क्वाड्रेंट में आते हैं। उसके बाद एस क्वाड्रेंट में लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि खुद अपना काम करते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी में बिजनेस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका अपना नेटवर्क होता है। और चौथी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। तो आखिर ये क्वाड्रेंट है क्या? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का ये मानना है कि हर क्वाड्रेंट में जो लोग मौजूद होते हैं उनके अपने लाइफ के वैल्यूज़ होते हैं। तो एम्प्लॉई जो है उसके लाइफ के जो वैल्यूज़ हैं वो सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है, सुरक्षा रहता है, क्योंकि वो डर में अपना जीवन जीता है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा बात करता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है वो बात करता है कि उसको प्रति घंटे के हिसाब से कितना कमाई जो है वो मिल सकता है। वो फ्रीडम की बात तो करता है, लेकिन वो बंधन में बंधा रहता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा समय देगा उतना ज़्यादा ही उसको पैसा मिलेगा, और हर व्यक्ति के पास लिमिटेड समय होता है, हम सब जानते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस में लोग सिस्टम बनाने में विश्वास करते हैं। ये लोग हमेशा जो है वो सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कैसे सिस्टम क्रिएट किया जाए, कैसे ऐसा एक तरीका बिल्ड किया जाए जिससे कि लगातार पैसा आता रहे, कैसे रेसिडुअल इनकम जो है वो क्रिएट किया जाए। फिर चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करके जो है एक अच्छा पैसा कमाए, जो कि हमेशा इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो आपको उन लोगों का संगत मिलता है जो बी कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बी कैटेगरी का बी क्वाड्रेंट में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है, यानी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप बी क्वाड्रेंट में आते हैं। आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि एक सिस्टम बिल्ड करने में विश्वास करते हैं, जो कि एक नेटवर्क बिल्ड करने में विश्वास करते हैं। नेटवर्क के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया भर में अमीर लोग जो हैं अगेन नेटवर्क बनाते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी के बारे में बताया कि कैसे जो फ्रेंचाइजी जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी में कंपनी जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश करती हैं अपने फ्रेंचाइजी का। एग्जाम्पल के तौर पे मैकडॉनल्ड्स का आप ले सकते हैं, या आजकल दुनिया भर में कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि अपने फ्रेंचाइजीज़ के साथ काम करती है। और इसीलिए नेटवर्क जो है बिल्ड करने का मौका यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो आपको देती है, और इसके लिए आपकी बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती, क्योंकि यूजुअली जब आप कोई फ्रेंचाइजी ख़रीदते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको अगर आप फ्रेंचाइजी में देखें तो आपको एम्प्लॉयज़, ओवरहेड्स, बहुत सारे खर्चे जो हैं वो आपको मैनेज करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये बहुत ही कम रिस्क और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको नेटवर्क बनाने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी प्रदान करती है। ज़रूरत है केवल इस मौके का फ़ायदा उठाने का।
इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी अगले चैप्टर में बताने हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्किल अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सेल्स स्किल। रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है कि अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल आपको सीखने की ज़रूरत है वो है सेल्स स्किल्स। अगर आपके अंदर सेल्स स्किल्स हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। और ये केवल बिजनेस के मामले में भी सच नहीं है, दुनिया भर के किसी भी प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे आंख उठा के तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल करते हैं वो बहुत ही बड़े सेल्समैन होते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लें, जो दुनिया के बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कुशल होते हैं अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को सेल करने में लोगों में। और इसके साथ साथ रॉबर्ट कियोसाकी रिजेक्शन के बारे में बताते हैं कि आप जितना ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सेल्स स्किल का हिस्सा है जहाँ पे कि रिजेक्शन जो है वो सेल्स का पार्ट होता है। जो कम रिजेक्ट होते हैं दुनिया में या जो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होते, उन्हें उसी लेवल का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो मिलता है। जो ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं या खुद को अलाउ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होने के लिए, वो बड़ी फाइनेंशियल सफलता हासिल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि दुनिया भर में लोग गरीब इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि वो इस प्रोफेशन से घबराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सेल्स एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, या सेल्समैन बनने के फ़ायदे नहीं हैं, या फिर वो डरते हैं लोगों से बात करने में, और जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेल्समैन हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा इस बुक के बारे में, और मैं चाहूँगा कि आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपने लिए मंगा के आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे ये होगा कि आप एक डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और आपकी टीम में आप एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रेकमेंड भी कर सकते हैं कि वो भी पढ़ें और वो भी परचेज़ करके अपने लिए बुक जो है वो ला सकते हैं। आपको उनको सिखाने में काफ़ी आसानी होगी, एक टूल की तरह आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।